आप फिगर आउट कर सके आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। मैंने AIR 67 हासिल की है। आप अपना डेली टाइम टेबल ऐसे बना सकते हो, सपोज दिन में फॉर एग्जांपल आप 8 आवर्स पढ़ रहे हो। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, डायग्राम्स जो भी है सब कैसे कैसे बच्चे करते हैं वो आपको समझ में आए। खुद पे भरोसा कम है तो जो आप पे भरोसा कर रहे हैं उन पे भरोसा रखिए। हेलो एवरीवन, आई एम कस्तूरी पंडा। इस साल UPSC 2022 में मैंने AIR 67 हासिल की है एंड पहले आई एम ऑल्सो इन सर्विस इन माई स्टेट PCS, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन। OS में रैंक 14 थी मेरी। इस वीडियो में आई विल बी गिविंग यू डिटेल्ड कंप्लीट 2 years प्लान, जिसमें आपको UPSC OPSC साथ में आप अपना OPSC आई मीन अगर आपका कोई और स्टेट PCS हो, दिस विल बी ऑल्सो हेल्पफुल टू यू। एंड अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो ये स्ट्रैटेजी आप एक एडवाइस की तरह ले सकते हैं। एज्यूमिंग आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपके पास अभी अराउंड 24 के लिए भी ये आपके लिए सुइटेबल होगा। जैसे कि आपके पास सपोज 8 months है या फिर 1 year 8 months है। मैं 2 years का टोटल बता देती हूँ। स्टार्ट कर सकते हैं आप। पहले अपने प्रिपरेशन का हमेशा 1-2 महीने रखिए कि आप फिगर आउट कर सके आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो उसके लिए गिव अ डिटेल्ड रिसर्च। आप अपने नोटबुक में पेजेस बना के लिखिए कि आप किस टॉपर की स्ट्रैटेजी आपको ज़्यादा सूट कर रही है। अगर ये सेल्फ प्रिपरेशन करना है, आप घर से कर रहे हैं, दिल्ली से कर रहे हैं, आपको कोचिंग लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोचिंग की ज़रूरत हो तो पहले आप कुछ ऑनलाइन ऑप्शंस देखिए, जो भी वीडियोस अवेलेबल है उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कौन सी कोचिंग की पढ़ाई वाली स्टाइल कैसी है। एंड अगर आप दिल्ली में भी कुछ ऑफलाइन लेना चाहते हो, 1-2 डेमो क्लासेस पहले ज़रूर लें, उसके बाद डिसाइड करें आपको कोचिंग लेनी है या नहीं। ये हो गई 1 महीने, आप 2 महीने दो ये करने के लिए। साथ में इस टाइम पे भी आप देख लो कि आपको ऑप्शनल कौन सा लेना है। देन अज्यूमिंग कि अभी जुलाई तो ख़त्म ही होने वाला है, मतलब ये सब करके हो जाएगा। अगस्त से आप शुरू करो। गिव योरसेल्फ 6 months कि आप सारे बेसिक बुक्स कवर कर लो। हिस्ट्री के लिए NCERTs हो गए, या फिर आप तमिलनाडु वाले स्टेट बोर्ड बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए NCERT है। एंड मैंने वो राजतनिल मैम की यूट्यूब वाली लेक्चर्स भी PPTs डाउनलोड किया था। पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत इज द बाइबल। फिर एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर IAS वाली बुक उठाई थी। एंड साथ में थोड़े करंट अफेयर्स PDF से भी जो इन्फॉर्मेशन मिल पाया। एंड उसके बाद सोशल इश्यूज़ मेरी ऑप्शनल के साथ कवर हो गई थी फ्रॉम सोशियोलॉजी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उसके लिए मैंने CA PDF रेफ़र किया था विजन आइस की, जो मंथली आती है। उसको मैं एक बार रीडिंग लगा दी थी। एंड देन एट द एंड ऑफ द मतलब जब प्रीलिम्स और मेंस पास हो तब कंपाइलेशन आ जाती है, उसको आप रिवाइज कर सकते हो ताकि सारा चीज़ आपके दिमाग में फिर से क्लियरली वापस आ जाए। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। इसके साथ ही आप अपना डेली टाइम टेबल ऐसे बना सकते हो, सपोज दिन में फॉर एग्जांपल आप 8 आवर्स पढ़ रहे हो। मैं ये भी अज्यूम करूँगी कि आप 10 घंटे बैठोगे तो आपको 8 आवर्स की प्रोडक्टिविटी मिलेगी। सुबह सपोज 5 आवर्स एंड शाम को 5 आवर्स, बीच में आप थोड़ा अपना लंच और रिक्रिएशन टाइम रखिए। रात को भी आप हॉबी को परस्यू कर सकते हैं। आई वॉज प्रेफरेबली अ मोर लेट नाइट पर्सन, तो मेरी थोड़ी लेट स्टार्ट होती है डे। अगर आप इनिशियल मॉर्निंग पर्सन हो आप तो सुबह से स्टार्ट कर सकते हो। सुबह वाले 5 आवर्स आप GS को दीजिए। एंड ये 6 महीने में आप टाइम वैसे डिवाइड कर सकते हो कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जैसे हिस्ट्री बल्कि होता है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत इज ऑल्सो बिग रिसोर्स। इकोनॉमिक्स के लिए आई यूज्ड मृणाल सर के जो नोट्स और PDFs अवेलेबल है, वो भी बहुत बड़ा है, अराउंड 1500 पेजेस की अभी नोट्स आ रही है।
एंड ये जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स मैंने बताया 4, एंड ज्योग्राफी इज ऑल्सो अ बिगर वन, ये आप हर सब्जेक्ट को 1.5 मंथ्स दीजिए एंड धीरे धीरे आप ये 6 महीने में कवर कर सकते हो। एंड ये जो 5 आवर्स है उसमें आप 3.5 आवर्स इसके लिए रखिए, 1.5 आवर्स आप CA वाला जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, साथ में सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर सकते हो। रेस्ट वाले जो शाम के 5 आवर्स है उसमें प्रोडक्टिव टाइम 4 आवर्स होगा, तो आप ऑप्शनल लीजिए। 6 महीने को 3-3 महीने में डिवाइड कीजिए। आपका पेपर 1 फर्स्ट 3 मंथ्स में हो जाएगा, पेपर 2 सेकेंड 3 मंथ्स में आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि सोशियोलॉजी मेरी थी तो पेपर 1 हैड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू बी कवर्ड। जैसे मैंने हैडलैम्बॉस कवर की थी, इग्नू कवर किया था, रिडजर की बुक थोड़ी थोड़ी देखी थी, बहुत सारे टॉपर नोट्स मैंने डाउनलोड किए थे, जैसे तो सारंशु सर, नेहा भोसले मैम एंड अनु कुमारी मैडम का थोड़ा सा देखा था। फिर आप ये जब ख़त्म हो जाए तो और वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो, जैसे कि एक विकास रंजन सर की बुक आई थी उसको मैंने देखी थी। एंड मैंने टेलीग्राम पे बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ किए थे सोशियोलॉजी एनरिच करने के लिए, वैल्यू एडिशन टू राइट आंसर राइटिंग। पेपर 2 के लिए ज़्यादा कंटेंट हमको बुक से नहीं मिलती है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंटेंट्स रेफर करने पड़ते हैं। सोशियोलॉजी की प्रॉब्लम यही है कि आपको एक ही नोट में कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। एंड जो दिल्ली वाले कुछ फेमस एक्लेम फैकल्टीज़ हैं उनके प्रिंटेड नोट्स जो मार्केट में अवेलेबल थे वो मैंने ले लिया था। जैसे उपेंद्र सर हो गए, महापात्र सर जो कि वाजीराम में पढ़ाते हैं, उनका रिसोर्स भी मैंने थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ किया था। लास्ट में रिविजन के लिए यूज़ नितिन सांगवन सर, उनके भी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको मैंने अपने नोट्स में ऐड करना शुरू किया। ये मैंने जो आपको 6 महीने वाली बेसिक प्रिपरेशन बताई, इस टाइम पे आप ज़्यादा फोकस ना करें कि आप आंसर राइटिंग करोगे या वैल्यू एडिशन करोगे। मैंने भी आंसर राइटिंग प्रीलिम्स के बाद ही शुरू की थी इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। आप ज़्यादा फोकस करें कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। एकदम बेस्ट नोट्स के पीछे मत भागिए। ये याद रखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना आपको याद आ रहा है, कितना रिविजन हो रहा है। एंड ये सपोज इतना करते करते आपको फरवरी या मार्च आ जाएगा। आप सपोज 2024 में प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो 2 महीने दीजिए खुद को, फुल लेंथ टेस्ट मॉक्स लगाइए, उससे आपको आइडिया आएगा कि आपको कितने सारे क्वेश्चंस करने हैं। एंड 2 आवर्स में आपको कितना टाइम एक्चुअली आंसर सॉल्विंग में लग रहा है, कितना टाइम आपको पेपर ब्लैक भी करना होता है OMR शीट में पेन में। तो वो वाली जो बहुत सारे टेस्ट देते हैं आप ये एक्लीमेटाइज हो जाते हैं एग्जाम के लिए। देन यू कैन डू इट एज सच कि आप सिर्फ अपने फोकस कीजिए आपकी वीकनेसेस क्या है, किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। अक्सर हिस्ट्री में ही कम आती है, पॉलिटी इकोनॉमी बच्चे धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं। हिस्ट्री वाले जो फुल लेंथ टेस्ट की जो भी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन न्यू लगे, मैं क्या करती थी, मैं 4 शीट्स में नोट करके रखती थी एंड एग्जाम से पहले आई ओनली यूज टू रिवाइज दोज, ताकि जो बल्कि क्वेश्चन पेपर है पूरा उसके पास आपको बैक ना आना पड़े। फिर सपोज आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तब आप अच्छे से आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। इनिशियली 20-25 डेज आप जो डेली आंसर राइटिंग वाली हैबिट थोड़ा इनकलकेट कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, डायग्राम्स जो भी है सब कैसे कैसे बच्चे करते हैं वो आपको समझ में आएगा। देन फॉर प्रॉपर आंसर राइटिंग ये है कि आपको 3 घंटे में पेपर ख़त्म करनी होती है। तब आप कोई एक ऑनलाइन हो गया, आप दिल्ली में हो तो ऑफलाइन, किसी जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप अच्छा लगे आप फुल लेंथ टेस्ट खरीद सकते हो। इफ़ यू वांट वेरिफिकेशन, कुछ टॉपर्स ऐसे भी हैं जो बिना टेस्ट सीरीज़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। अगर आपको खुद के आंसर्स पे उतना कॉन्फिडेंस है तो आई विल नॉट एडवाइस कि आप ज़्यादा फीडबैक ले, क्योंकि फीडबैक से भी बहुत ट्रेंड आंसर्स आ जाते हैं। ओपिनियन और ओरिजिनलिटी ये दोनों को मेंटेन कीजिए मेंस के लिए। ये 3 महीने आप इसमें फोकस कर सकते हैं। मेंस के जस्ट 1 हफ्ते पहले एक सिमुलेशन वाला एक्सरसाइज ले लीजिए, कोई भी उठा लीजिए क्वेश्चन पेपर जो अवेलेबल है, और यूपीएससी वाली मार्जिन शीट्स में आप 3 घंटे 1 पेपर एंड पर डे 2 पेपर्स, 6 घंटे हमको जैसे लिखना चाहिए वो सिमुलेशन वाली एक्टिविटी कीजिए। उसको आप फिर समझ पाएंगे कि एग्ज़ाम वाली बैकग्राउंड कैसे होती है, आपको कितना स्टैमिना चाहिए, आपको कितना खा के जाना है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हाथ में दर्द हो रहा है क्या, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड होके जा सकते हैं। एग्ज़ाम डे पे आपकी फोकस सिर्फ आपकी क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट होनी चाहिए, और कुछ चीज़ के बारे में आप ना सोचें। अगेन मैं थोड़ी पीछे आऊँगी, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है
तो भी आप डिसहार्टन मत होइए। एक अटेम्प्ट से हर किसी का तो निकलता नहीं है। आप फोकस करें कि आप मेंस का ही थोड़ा पार्ट पहले से कवर कर लें, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। ईयर लॉन्ग कोई टेस्ट सीरीज लेना तो वो ले सकते हैं, या जो फ्रीली अवेलेबल है, IAS बाबा हो गया, इनसाइट्स हो गया, उनका TLP और ईयर लॉन्ग आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजीज वो सब चलती रहती है। आप वहाँ पे क्वेश्चंस लेके शीट्स में लिख के आप फ्री में भी कुछ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अगर आपका स्टडी ग्रुप है, पीयर ग्रुप के बीच में आप एक ग्रुप बना के उसका वेरिफिकेशन कीजिए। आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप 1 महीना 2 महीना खुद को ब्रेक भी ज़रूर दें। जैसे मैंने अपना मेंस ख़त्म होने के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में आई वेंट ऑन अ ट्रिप। इस बार मैंने प्रीलिम्स ख़त्म होने के बाद भी जैसे कि सेकेंड अटैम्प्ट हो गया तो बहुत कुछ पहले जैसे नहीं करना होता है, तो आप 15-20 दिन अपने आप को ब्रेक भी दे सकते हो। थोड़ा कुछ अपना हॉबी परस्यू करो, कहीं बाहर जाना है, किसी रिलेटिव से मिलना है, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। ये सब भी आप ये 1-2 साल में कर ही सकते हो। देन कमिंग बैक, मेंस ख़त्म होने के बाद 1-2 महीना हमेशा लगता है रिजल्ट आने में। तो ये वाला पीरियड इज़ परफेक्ट टू परस्यू समथिंग बेस्ड ऑन योर प्लान बी। तो आई ऑल्सो यूज़ दिस टाइम आफ्टर आई फिनिश्ड माई मेंस कि आप देखिए स्टेट PCS में कुछ डिफरेंस है क्या। मोस्टली स्टेट PCS में आजकल एक ही ऑप्शनल चल रहा है एंड UPSC से सिमिलर ही पूरा पैटर्न है। डिफ़िकल्टी लेवल अक्सर थोड़ी सी कम रहती है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कम पूछते हैं। डिफरेंस इज ओनली इन थोड़े से पार्ट्स आपको अपने स्टेट के भी कवर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आई यूज आर्यहंत की एक बुक आती है, नो योर स्टेट। आपकी जो भी स्टेट है आप वो वाली बुक ले सकते हो, खरीद लो एंड उसको पढ़ के फिर आप उतना पार्ट वहाँ से कवर कर लेते हो। ये बहुत ज़्यादा हैवी पार्ट नहीं है, बाकी सब चीज़ विल बी सिमिलर एंड इक्विवेलेंट टू व्हाट UPSC हैज़ टू ऑफर। इनफैक्ट आप अगर UPSC लेवल के आंसर्स लिखोगे यू विल बी सरप्राइज कि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे बेस्ड ऑन व्हाट अदर एस्पिरेंट्स आर गेटिंग, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर चुके हो। UPSC को प्रायोरिटी रखोगे तो स्टेट PCS विल ऑल्सो फील अ रिलेटिवली मोर ईजियर। डिफ़िकल्ट तो हर चीज़ होती है, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। ये वाली टाइम आप अपनी स्टेट PCS वाली 1-2 महीने प्रिपरेशन कर लो। फिर मेंस की रिजल्ट आती है, अगर आप क्लियर कर रहे हो तो पर्सनालिटी टेस्ट वाली प्रिपरेशन करो। नहीं हो पा रहा है तो गो बैक टू प्रीलिम्स मोड। आपकी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई थी तो उसमें भी आप देखिए स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, फिर और सारा फुल एंड टेस्ट दीजिए एंड अटेम्प्ट दैट पेपर। जो पिछले वाले 5-6 साल अगर आपने अटेम्प्ट नहीं दिए हैं तो वो भी आप पेपर उठा के कर सकते हो। देन फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये वाली साइकिल तो साथ में चलती रहेगी। जैसे मैंने बोला वो आप वैसे साथ में रिवाइज कर सकते हो। बस ये चीज़ है कि साइकिल को अपने दिमाग में रखना नहीं है कि मैं हर साल इसको दूंगी, हर साल दूंगा। एंड आई मेंशन समथिंग अबाउट प्लान बी ऑल्सो। अगर आप स्टेट PCS में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ परस्यू कर सकते हो। आपको अगर मास्टर्स कहीं पे चाहिए, आप इंडिया में कहीं पढ़ना चाहते हो, कहीं बाहर जाना चाहते हो, आप देखो उनकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट कैसी है, आपको जॉब चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा टाइम तो UPSC के बीच में 1 महीना 15 दिन निकलेगा, उसको भी आप प्रोडक्टिवली यूज़ करो। जो मैंने 1 ईयर 2 ईयर प्लान बताई, एकदम अपने आप को UPSC में एनग्रॉस नहीं करना है, साथ में सब कुछ लेके चलना है। एट द एंड ऑफ द डे UPSC ऑल्सो वांट्स अ कंप्लीट इंडिविजुअल। आप सिर्फ स्टूडियस हो गए तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छे से नहीं आएगी इन योर इंटरव्यू। एंड वही है, बस खुद पे भरोसा रखिए। एट द एंड आई से कि खुद पे भरोसा कम है तो जो आप पे भरोसा कर रहे हैं उन पे भरोसा रखिए एंड वन डे यू विल डेफिनेटली सक्सीड। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।